Hello, boys, men, and gentlemen. This is Dr. Kanu Rajput And this is Dr. Manu Rajput from Sidri International Skin, Hair, and Sexology Clinic, New Delhi, Janakpuri. We have been approached by NetMeds for this fabulous video, and we are here to discuss about sexual dysfunction that men face these days. So, in this video, we'll be talking about what is really a sexual dysfunction, who are the people who can suffer with sexual dysfunction, and what are the problems a man can see in his body or maybe in his genitals when he is suffering with a sexual dysfunction. तो आइए अब और जानते हैं कि व्हाट इज सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है और इसके क्या पैरामीटर्स क्या होते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी एनकाउंटर इन आवर प्रैक्टिस इज लॉस ऑफ लिबिडो. लॉस ऑफ लिबिडो मींस लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर आजकल जो डिजायर है वो चीज़ काफ़ी कम हो गया है, वो जो स्पार्क था रिलेशनशिप में, वो जो पैशन था वो कम होना शुरू हो गया है. सो दैट इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज नोन एज लॉस ऑफ लिबिडो. There's another problem that is known as erectile dysfunction. Erectile dysfunction means erections का ना हो पाना, या जब आपको for any sexual activity आपको erections की requirement है, that is not coming over. This problem is known as erectile dysfunction. Another problem that we encounter on a practice on a daily basis is premature ejaculation. Premature ejaculation is a problem wherein a man ejaculates very soon, either outside or inside the female partner's private when he's having a sexual intercourse. So these are some topics that we'll be having a talk right now, and we'll get more idea what exactly these problems are and how do we approach these problems. So let's start with loss of libido. Loss of libido आजकल का बहुत common problem है. Men ranging from at the age of 25 to 45, it's a very common problem. होता क्या है, सेक्सुअल डिजायर ही नहीं आ रही. यू एंड योर पार्टनर दे टुगेदर, आप लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देयर इज नो पैशन फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से वो डिजायर ही नहीं आ रही. दैट प्रॉब्लम इज नोन एज लॉस ऑफ लिबिडो, कि लिबिडो ही नहीं है. लॉस ऑफ लिबिडो के बहुत सारे मेडिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं. एक कपल के रिलेशनशिप में कैसा इंटीमेसी है, या अगर कोई स्ट्रेस है तो वो भी लिबिडो को अफेक्ट कर सकता है. आपका डेली रूटीन, आपका डाइट, आपका स्ट्रेस लेवल्स, आप कितना ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो लिबिडो को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. सो ग्रेजुअली हम लोग इस चीज़ के बारे में जानें कि लॉस ऑफ लिबिडो होता क्या है, लिबिडो कैसे कम होना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे एज एडवांस करती है वैसे लिबिडो भी कम होना शुरू हो जाता है. अब हम धीरे धीरे उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. व्हाट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? द फर्स्ट थिंग इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आज का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है. आजकल जो जो इश्यूज हमारे पास पेशेंट्स लेके आते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली एड्रेस्ड इशू ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एट टाइम्स बहुत यंग एडल्ट्स में एक साइकोलॉजिकल इशू भी होता है. परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है. दे गो टू दे गो ऑन अ डेट एंड दे हैव सम प्लान्स एंड दे वर अनेबल टू डू इट. व्हाई? बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ एंजाइटी इन देम. उनके अंदर बहुत एंजाइटी था कि क्या होगा, कैसे होगा. दे वर एमेच्योर्स, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे. तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि इन देयर टीन एजेस हैं या इन देयर अर्ली 20s है. उनको लगता है दे कम बैक टू अस एंड से डॉक्टर हमें ईडी हो गया है. नो नो, दैट्स नॉट ईडी, दैट्स एट टाइम्स बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एंजाइटी. तो ये बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है परफॉर्मेंस एंजाइटी में और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में. बट बिकॉज गूगल ने इतना ज़्यादा सबको एजुकेट किया हो तो लोग हमारे पास आते हैं कि सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है. सो ये बहुत थिन लाइन डिफरेंस है जो बहुत यंग एडल्ट्स को पता होना चाहिए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और परफॉर्मेंस एंजाइटी इट्स लाइक एक कॉइन के दोनों साइड्स हैं. वो बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है जिसको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है. अगर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करें उस पोजीशन में, जब कोई भी मेल है किसी इंटरकोर्स के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं, इंटरकोर्स के लिए जा रहे हैं, यू नीड टू हैव एन इरेक्शन बट इट्स जस्ट नॉट कमिंग ओवर. इरेक्शन आ ही नहीं रहा. आप चाह के भी इवन आफ्टर लॉन्ग इंटीमेसी, लॉन्ग फोरप्ले भी आप इरेक्शन अचीव करके पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहे. दैट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. पेशेंट बोलता है सर मैस्टरबेशन करते हैं तो इरेक्शन नॉर्मल है, लेकिन इंटरकोर्स के टाइम पे एकदम से स्ट्रेस हो जाता है या इरेक्शन आता ही नहीं है. अगर होता भी है तो वो लिम्प हो जाता है. इवन आफ्टर पेनिट्रेशन थोड़ी देर में वो लिम्प हो जाता है. दैट इज ऑल व्हाट वी कंक्लूड एज एन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसके बहुत सारे कॉजेस फैक्टर्स हैं. देयर आर कपल ऑफ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस. जब हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब बात करते हैं, जब उनकी कंसल्टेशन होती है तो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीमेच्योर ejaculation. Premature ejaculation is a problem wherein a man is ejaculating very early, very early. For example, there are some patients जो even intercourse कर भी नहीं सकते, even with the touch of the partner, even with the thought of it, they ejaculate. Or otherwise, if they have started the intercourse within just a couple of seconds or minutes, they are ejaculating, which leads to a tremendous stress, frustration within the both partners, and a self guilt that they could not really had
make the act successful. So these are a couple of problems जो आजकल बहुत young adults, even from the age of very beginning 20 to 30s और 40s, ये problems बहुत commonly faced होती हैं. बट इस सब में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो होता है किसी पेशेंट का पहले एक्सेप्ट करना कि उनको एक प्रॉब्लम है, और एक्सेप्टेंस के बाद गोइंग टू द राइट पर्सन, गोइंग टू द राइट क्लिनिक, दैट कौन से डॉक्टर्स हैं जो उसको एड्रेस कर पाएंगे. इतना शेम, इतना गिल्ट अंदर रह रहा होता है, इतना एंजाइटी, इतना एप्रीहेंशन होता है कि जाएं, एड्रेस करें इशू को कि ना करें. तो उससे बहुत सारे चैलेंजेस हैं पेशेंट्स के में रहता है. उन्हें साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत बॉदर कर रही होती है कि हम कैसे अप्रोच करें किसी को, किसी डॉक्टर को भी कैसे अप्रोच किया जाए. और फिर वो अगर अप्रोच करते भी हैं तो उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में बहुत टाइम लगता है. तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए, पेशेंट की काउंसलिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. सो गाइज, डोंट वरी इफ देयर इज एनी सेक्सुअल डिसफंक्शन. अगर आप किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, सो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. देयर आर वेरी गुड ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल. So, gentlemen, very good morning to you. अब हम लोग बात करेंगे लो सेक्सुअल डिजायर के बारे में. लो सेक्सुअल डिजायर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके अंदर से, एक मेल के अंदर से उसको इच्छा नहीं होती है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म. सो अब ये क्यों होता है? इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. हो सकता है रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है कोई फियर फैक्टर हो सकता है कि आपको बाय चांस किसी पेन का फियर हो. जैसे एक कंडीशन होती है फाइमोसिस, दैट इज टाइट फोरस्किन. टाइट फोरस्किन जिसमें पीनिस की फोरस्किन पीछे नहीं जाती है. तो जब भी आप इरेक्शन अचीव करते हैं एंड अचीव करने के बाद आप पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको पेन फील होता है. उस पेन की वजह से आपका जो पीनिस है वो लंप हो जाता है, वो लिम्प हो जाता है. जब ऐसा होता है तो फिर धीरे धीरे आपको सेक्स से डर लगने लगता है, आपको इंटरकोर्स करने से डर लगने लगता है, एंड दैट causes low sexual desire. Gradually धीरे धीरे आपके अंदर वो फीलिंग आने लगती है कि अब होगा नहीं होगा, पेन तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, that kind of stuff. अब हम लोग बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी कंडीशन है जो कि आज की डेट में एक एपिडेमिक की तरह फैल रही है. There was a time जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम लोग कहते थे कि 45 years, 50 years ऐसी एज में आता है. बट आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के हिसाब से मेट्रो सिटीज़ की एज फैक्टर दिए हुए थे, एजेस दी हुई थी कि किस किस एज में आजकल लोगों को, मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है. सो दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो आई थिंक इट वाज 30 to 35, 32 to 35 years ऑफ एज ऑफ मैन जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है. अब बात आती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो क्यों रहा है. क्या उसके पीछे सिर्फ आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है? क्या सिर्फ आपकी स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल है? क्या आपका अल्कोहल इंटेक रिस्पॉन्सिबल है? या फिर कोई और भी चीज है जिसकी वजह से हो सकता है? कई सारे फैक्टर्स हैं, आपका स्ट्रेस, आपका अल्कोहल, आपकी स्मोकिंग, लेकिन इसके अलावा आपका रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, आपका कई तरह की मेडिसिन को कंज्यूम करना, जैसे कई सारी एंटीबायोटिक्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करती हैं, कई तरह के एंटासिड्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करते हैं, कई तरह के एंटी एलर्जिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करते हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है. सो अब बात आती है कि एज अ पेशेंट आपको क्या करना चाहिए. आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए. आपको सिर्फ एक प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. वो आपको अपने हिसाब से डायग्नोज करेंगे, आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है उसको निकालेंगे एंड फर्दर आपको ट्रीटमेंट देंगे. थैंक यू.